हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 110 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 17 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है कोण। क्या टॉपिक है? कोण। शिवानी ने तीलियों को जोड़कर एक तारा बनाया। तो बच्चों, शिवानी ने क्या किया? इन तीलियों को जोड़कर एक तारा बनाया। देखिए कितना प्यारा तारा बनाया है। और शिवम तारा देखकर बोला कि इसमें तो हर कोण अलग अलग है। अगर इनके कोण बराबर कर देंगे तो यह तारा और भी सुंदर दिखाई देगा। और अब शिवम ने क्या बोला? शिवम ने कहा कि इस तारे में तो हर कोण जो है वो अलग अलग है। अगर हम इनके कोणों को बराबर कर देंगे तो ये तारा और भी अच्छा दिखेगा। तो शिवानी ने शिवम से पूछा, कोण क्या है भैया? अब शिवानी को कोण के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने शिवम से पूछा कि कोण क्या होते हैं। शिवम पास पड़ी झाड़ू से तीली निकाल लाया और शिवानी को समझाने लगा। तो शिवम ने क्या किया? पास पड़ी एक झाड़ू से तीली निकाली और अब वो शिवानी को समझाने लगा कि कोण क्या होते हैं। आप भी शिवम की तरह झाड़ू की एक तीली लेकर इस गतिविधि को अपने माता पिता या घर के किसी बड़े सदस्य की निगरानी में कीजिए। तो बच्चों, आपको भी शिवम की तरह ये गतिविधि करनी है और ध्यान रहे कि आप इस गतिविधि को किसी बड़े सदस्य की निगरानी में कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको तीली को बीच में से तोड़ना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों तीलियों को इस प्रकार पकड़ो कि दोनों एक दूसरे से आपस में मिलकर एक कोना बनाएं। क्या बनाएं? एक कोना बनाएं। तो अब आपको इन तीलियों को इस तरह से पकड़ना है कि ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएं? एक कोना बनाएं, जैसे कि बिल्कुल यहाँ पर ये बना रहे हैं, ठीक है। तीलियों से बनाए कोण को कॉपी पर रखकर ट्रेस करो और जो अब आपने इन तीलियों से कोण बनाया है इसे आप अपनी कॉपी पर रखो और इसको ट्रेस करो। बच्चों, क्या आपको पता है कि कोण को ट्रेस करने के बाद जो दो रेखाएं बनी हैं उन्हें कोण की भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण की भुजाएं कहते हैं। जिस स्थान पर भुजाएं आपस में मिल रही हैं, कौन से स्थान पर मिल रही हैं? इस स्थान पर मिल रही हैं। तो जिस स्थान पर भुजाएं आपस में मिल रही हैं उसे हम कोण का शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कहते हैं। इन दोनों रेखाओं यानी कि तीलियों के बीच में उंगली घुमाओ, इसे हम कोण कहते हैं। दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है? इन दोनों तीलियों के बीच में अपनी उंगली को घुमाना है और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। आओ इसे हम थोड़ा और पास से जानते हैं। बच्चों, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि ये जो दोनों रेखाएं या फिर तीलियां हैं इन्हें हम कहते हैं कोण की भुजा। क्या कहते हैं? कोण की भुजा। तो ये पहली भुजा है और ये दूसरी भुजा है, ठीक है। कितनी भुजाएं हो गई? दो भुजाएं। अब जहाँ पर ये भुजाएं मिल रही हैं, ये देखिए यहाँ पर ये मिल रही हैं, तो जहाँ पर ये भुजाएं मिल रही हैं उसे हम कहते हैं कोना। क्या कहते हैं? कोना। इसी को कोण का शीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोण का शीर्ष कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। अब धीरे धीरे तीलियों को खोलो और उनके फैलाव को बढ़ाओ। देखो कोण बड़ा और बड़ा और बड़ा हो रहा है। आप भी अपना कोण बनाइए और उसके फैलाव को बढ़ते हुए देखिए। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है? जो आपने हाथ में तीलियां ली हुई हैं और उससे आपने कोण बनाया हुआ है, अब आपको उन दोनों तीलियों को बाहर की तरफ खोलना है, ठीक है। और जितना आप उसे बाहर की तरफ खोलेंगे उतना ही आपका जो कोण है वो बड़ा होता जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने तीली को इतना खोला तो ये हमारा बना छोटा कोण। उसके बाद हमने इस तीली को थोड़ा खोला तो ये बना उससे बड़ा कोण और उसके बाद हमने इस तीली को थोड़ा और खोला तो ये बना उससे भी बड़ा कोण। तो आपको भी अपनी तीलियों के साथ इस कोण को फैलाना है और अपने कोण को बढ़ते हुए देखना है। धीरे धीरे तीलियों के फैलाव को कम करना शुरू करें। तो बच्चों, अभी तक हम कोण को फैलाकर उसे बड़ा कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? उसके फैलाव को कम करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कोण छोटा और छोटा और छोटा हो रहा है। आइए बच्चों देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है बड़ा कोण और अब हमने क्या करा कि जो इसका फैलाव था उसको हमने थोड़ा कम कर दिया और जब हमने उसे कम करा तो हमारा कोण कैसा बना? छोटा बना, ठीक है। और उसके बाद हमने इस फैलाव को थोड़ा और कम कर दिया और हमारा कोण और छोटा बना। शिवानी को कोण बनाने का काम बहुत अच्छा लगा। उसने 2-3 कोण बनाकर रख लिए।
आप भी मम्मी से झाड़ू की एक सीधी तीली मांगो और उससे कोण बनाने का प्रयास करो। इस प्रकार आप कुछ कोण बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको भी शिवानी की तरह कोण बनाने हैं और उसके लिए आपको अपनी मम्मी से झाड़ू की एक सीधी तीली मांगनी है और उसके बाद उसको मोड़कर कोण बनाने का प्रयास करना है और उसके बाद उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाना है। तो आप कोण बनाकर उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाकर अपने टीचर्स को उनकी फ़ोटोज़ भी भेज सकते हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।